हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड इंग्लिश विद स्किलिंग यू। आज हम सीखेंगे कि हम कैसे सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मतलब कैसे आप हिंदी में किसी लिखे हुए सेंटेंस को इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर आपके पास सेंटेंस है मैं निबंध लिख रही हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सबसे पहले आप अपने सेंटेंस में ये पूछेंगे कौन कौन काम कर रहा है। जो काम कर रहा है वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। जैसे मैं निबंध लिख रही हूँ में मैं सब्जेक्ट हूँ। अगर कोई पूछे कौन निबंध लिख रहा है तो मैं निबंध लिख रही हूँ। दूसरा स्टेप है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, मैं मतलब आई, और उसको लिख लेना। आपके पास सेंटेंस था मैं निबंध लिख रही हूँ, मैं को आपने आई लिख दिया, उसके बाद आप एम लगाएंगे और अपना वर्ब जो आपने ढूंढा लिख रही हूँ उसको आप राइटिंग, क्योंकि आप लिख रहे हैं अभी तो आप राइटिंग करके नोट डाउन कर लेंगे। तो आई एम राइटिंग। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है क्या, आप क्या लिख रहे हैं। तो उसका आंसर है ऐसे। आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपका पूरा सेंटेंस बन जाएगा आई एम राइटिंग एन ऐसे। अब तक आपने ये सीख लिया है कि आप नॉर्मल सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। पर अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है या फिर लंबे सेंटेंसेस है या ऐसे कंपाउंड सेंटेंसेस है जो दो सेंटेंसेस मिलकर एक सेंटेंस है, तो आप उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस मतलब कि आई एम राइटिंग अ लेटर एंड शी इज़ राइटिंग एन एसे फॉर एग्जाम्पल। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है जिसको आप दो सेंटेंसेस को मिला के एक सेंटेंस बनाते हैं। तो उनको ट्रांसलेट करने के लिए आप उन दोनों सेंटेंसेस को पहले अलग अलग सेंटेंस में बांटेंगे और उसके बाद आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, वर्ब करेंगे और साथ में ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर आपने सोचा मैं पत्र लिख रही हूँ और वो निबंध लिख रही है, तो आप आई एम राइटिंग अ लेटर एंड जो बीच में और है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है उसको आप एंड लिखेंगे एंड शी इज़ राइटिंग एन ऐसे। आपका तरीका सेम रहेगा एकदम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का। उसको आप दो सेंटेंसेस में बांटकर ट्रांसलेट करेंगे और जो दोनों सेंटेंसेस को वर्ड जोड़ रहा है उसको अलग से ट्रांसलेट करके उनके बीच में सेम जगह पर लगाएंगे। अब बात आती है एक पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने की। पैराग्राफ में दो से ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं और उसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तरीका वही है कि आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, पर उसके बाद संज्ञा की जगह सर्वनाम आने लग जाते हैं अगर सेम चीज़ की बात हो रही है तो आपको सर्वनामों को ट्रांसलेट करना आना चाहिए। और साथ में ही आपको ये देखना है कि आप पैराग्राफ के एसेंस को, मतलब उसके मीनिंग को आप कितना अपनी ट्रांसलेशन में रख पा रहे हैं। अब बात करते हैं उन सेंटेंसेस की जिसमें एक से ज़्यादा वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, मैं आसानी से पत्र लिख सकती हूँ। तो सबसे पहले आप मैं को ट्रांसलेट करेंगे जैसे आपने पहले किया था आई, उसके बाद आप वर्ब ढूंढेंगे कैन और राइट, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे अ लेटर। अब आसानी से आपका हेल्पिंग वर्ब है तो उसको आप लिखेंगे विद ईज या फिर इजीली। तो आपका हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेंटेंस के आखिरी में आता है। आई कैन राइट अ लेटर विद ईज। सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हुए कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। आप सबसे पहले सेंटेंस में क्या टेंस यूज हुआ है वो देखेंगे, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। ये तीन टेंसेस आपको कैसे पता लगते हैं। अगर किसी सेंटेंस के एंड में हूँ है या फिर कर रही है, कर रहा है तो आप उसको प्रेजेंट टेंस लेंगे। अगर किसी सेंटेंस के एंड में था, थी या फिर थे है तो उसको आप पास्ट टेंस में लेंगे। और अगर कुछ भविष्य काल की बात हो रही है, जो काम आगे होने वाला है, तो आप उसको फ्यूचर टेंस में लेंगे। और इन्हीं सब को ट्रांसलेट करते हुए आप प्रेजेंट टेंस में एम, इज का यूज़ करते हैं या फिर आर का यूज़ करते हैं। आप पास्ट टेंस के टाइम पर वॉज या वर का यूज़ करते हैं या डिड का यूज़ करते हैं। और फ्यूचर में आप विल, कुड या वुड का यूज़ करते हैं।
इसके साथ ही आपको ट्रांसलेशन के टाइम पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे अगर आपने कुछ चीज़ ट्रांसलेट की तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि क्या काम हो रहा है। तो अगर आपको अपनी ट्रांसलेशन में उसका मतलब ठीक मिल रहा है तो आपने ट्रांसलेट ठीक किया है, या फिर कौन क्या काम कर रहा है, या फिर कहाँ काम हो रहा है, किसके साथ हो रहा है। तो ये सब कुछ आप ट्रांसलेट करते हुए अगर इनके क्वेश्चंस के आंसर सही हैं तो आप ट्रांसलेशन ठीक कर रहे हैं। अगर कुछ आंसर्स आपको नहीं मिलते हैं तो आप फिर से सेंटेंस को रीड करिए और इन क्वेश्चंस के हिसाब से सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। इन सब टिप्स को जोड़कर आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और ट्रांसलेशन की आप प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। आप लिख के ट्रांसलेट करना चालू करिए ताकि आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को मार्क कर सकें और उसी हिसाब से उनकी पोजीशंस डिसाइड कर सकें। और ऐसे ही लिख के ट्रांसलेट करते करते आपको इनकी ट्रांसलेशन याद हो जाएगी। मतलब आपको दिमाग में अपने आप ही ट्रांसलेटेड सेंटेंसेस पता लगने लग जाएंगे। अगर आपने हिंदी में किसी को कुछ बोलते हुए सुना तो आप खुद ही उसकी ट्रांसलेशन करना चालू कर देंगे। और इसके साथ ही ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करने की एक और टिप है कि आप अगर कुछ हिंदी में देख रहे हैं ऑनलाइन तो आप उसको सबटाइटल्स इंग्लिश में ऑन कर दीजिए। तो आप अगर हिंदी में कुछ सुनेंगे और आप इंग्लिश में साथ में उसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आपको उसकी ट्रांसलेशन अपने आप ही दिमाग में आएगी और आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी धीरे धीरे करके। ये आपकी मेमोरी में कंडीशन हो जाएंगी। इन सब टिप्स का यूज़ करके आप रोज़ की रोज़ अपनी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ ही अपनी ट्रांसलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।